रियाजी जमा शशम सबक नंबर 1 इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। इल्म हिंसा इल्म रियाजी की एक शाख है या एक हिस्सा है। इसमें शक्लें होती है, उसकी जसामत होती है, उसकी पैमाइश की जाती है। इस सबक में हम नुक्ता, कताखत, शुआ, मस्तवी इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नोकदार पेंसिल या कलम या प्रकार की मदद से कागज पर छोटा सा निशान बनाया जाता है। इस छोटे से निशान को नुक्ता कहते हैं। नुक्ते को नाम दिया जाता है। नुक्ते के नाम लिखते वक्त अंग्रेजी के बड़े हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम नुक्ते की खुसूसियात देखते हैं। नुक्ते को कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। नुक्ते की कोई शक्ल नहीं होती। नुक्ते को नाम देने के लिए अंग्रेजी के बड़े हरूफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता एम वगैरह। नुक्ते कितने तरह के हो सकते हैं? नुक्ते मतराकिज, हमखत्ती, गैर हमखत्ती। बयास पर एक नुक्ता बनाइए। नाप पट्टी की मदद से इस नुक्ते से गुजरने वाले खत खींचिए। ऐसे कितने खतूत खींचे जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हम एक ही नुक्ते से बेशुमार खत खींच सकते हैं, यानी एक नुक्ते से बेशुमार खत खींचे जा सकते हैं। जब दो से जायद खतूत एक ही नुक्ते पर कता करते हैं, तब खतूत को मतराकिज खतूत कहते हैं और इनके नुक्ते तकाते को नुक्ते तराकिज कहते हैं। बयास में दो नुकात लीजिए, नुक्ता पी, नुक्ता क्यू। अब इन नुकात पे से नाप पट्टी से एक खत गुजारिए तो क्या नजर आता है? अब यहाँ पर 4 नुकात लीजिए, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता पी, नुक्ता क्यू। इन 4 नुकात में से भी नाप पट्टी से खत गुजारिए, क्या नजर आता है? यानी 2 या 2 से जायद नुकात एक खत मुस्तकीम पर होते हैं। इन्हें हम खत्ती नुकात कहते हैं। ऐसे ही 4 नुकात लिए गए हैं, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता पी, नुक्ता क्यू। इन 4 नुकात में से कोई 2 नुकात से ही खत गुजरता है। इससे जाहिर होता है जो नुकात एक मुस्तकीम खत पर नहीं होते हैं, इन्हें हम गैर हमखत्ती नुकात कहते हैं। खत, कताखत और शुआ। खत, कताखत और शुआ। कागज पर पी और क्यू 2 नुकात लीजिए और इन्हें नाप पट्टी की मदद से मिलाइए। हमें पी क्यू एक सीधी लकीर मिलती है। क्या यह लकीर पी के जानिब या क्यू के जानिब बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ, कागज जितना बड़ा हो यह इतनी ही दोनों सिमतों में बढ़ाई जा सकती है। कागज बहुत बड़ा हो तब भी वो बहुत बड़ी बनाई जा सकती है। हम ऐसा तस्वर करेंगे कि यह लकीर दोनों जानिब से लामहदूद बढ़ाई जा सकती है। ऐसी शक्ल को खत कहते हैं। ऐसे खत को कागज पर दिखाते वक्त कि वो दोनों जानिब लामहदूद है, तीर की नोक से दिखाते हैं। रियाजी में खत का मतलब मुस्तकिम खत होता है। इस खत का नाम पी क्यू या खत क्यू पी भी लिखा जाता है। खत को इब्तिदाई और इख्तितामी नुकात नहीं होते। खत की लंबाई लामहदूद होती है। कताखत, हमारी बनाई हुई पहली लकीर पी से क्यू तक की थी, वो लकीर इस नए खत का टुकड़ा यानी कताखत है। कताखत को महदूद दिखाने वाले 2 नुकात होते हैं। इन्हें इख्तितामी नुकात या सिरे कहते हैं। कताखत XY को मुख्तसरन कता XY लिखते हैं। नुकात ए और नुकात Y इसके इख्तितामी नुकात है। इसी तरह से कताखत MM को कताखत MM या कताखत NM कहते हैं। कताखत की खुसूसियात। नंबर 1, कताखत को इख्तितामी 2 नुकात होते हैं। नंबर 2, कताखत की लंबाई महदूद होती है, जो कि नुकात से जाहिर की जाती है। इस तस्वीर को देखिए। टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की शुआएं एक जगह से निकल कर एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। इसी तरह से सूरज से निकलने वाली शुआएं तमाम सिमतों में आगे जाती रहती है। एक ही सिमत में जाने वाली लकीर को शुआ कहते हैं। शुआ खत का एक हिस्सा होती है। एक नुक्ते से शुरू होकर वो एक ही सिमत में आगे जाती रहती है। शुआ की खुसूसियात। शुआ खत का एक हिस्सा होती है।
शुआ के शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता या मुब्दा कहते हैं। शुआ को इब्तिदाई नुक्ता नहीं होता, इसलिए शुआ लामहदूद है। शुआ दिखाने के लिए शुरू के नुक्ते को इब्तिदाई नुक्ता और दूसरे सिमत तीर की नोक बनाकर उस सिमत शुआ लामहदूद है का इजहार करती है। शुआ को दोनों जानिब से पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इब्तिदाई नुक्ते से पढ़ा जाता है, जैसे शुआ पी क्यू। उससे शुआ क्यू पी नहीं पढ़ सकते। मुस्तवी, इस शक्ल में देखिए, आपकी क्लासरूम है, इसका ब्लैक बोर्ड, सामने का टेबल, बेंच, इन सब की सतह हमवार है, लेकिन ये सब महदूद है, क्योंकि क्लासरूम की, टेबल की, ब्लैक बोर्ड की, बेंच की चौड़ाई लंबाई महदूद होती है। अब इस शक्ल को देखिए, क्या ये इसकी सतह हमवार है? जी नहीं, ये इसकी सतह हमवार नहीं है। हमवार सतह को रियाजी की जबान में मुस्तवी कहते हैं। मुस्तवी का नाम एच है। मुस्तवी की शक्ल महदूद बनाई गई है, तब भी मुस्तवी चारों जानिब से लामहदूद होती है। मुस्तवी तमाम सिमतों में लामहदूद होती है। इसे तीर की नोक से जाहिर किया जाता है, लेकिन बास मर्तबा सहूलत के लिए तीर नहीं बनाए जाते। अब इस शक्ल को देखिए, ये शक्ल प्याज का सफा है। इसे हम एक मुस्तवी का हिस्सा समझ सकते हैं। आड़ी यानी उफकी लकीरें बढ़ाई जाए तो क्या वो एक दूसरे से मिलती है? जी नहीं, ये एक दूसरे से नहीं मिलती। कितने भी आगे इसे बढ़ाए, ये एक दूसरे से नहीं मिलती। एक मुस्तवी में वाक़ई और एक दूसरे को कता न करने वाले खुतूत को मुतवाज़ी खुतूत कहते हैं। खत पी मुतवाज़ी खत एल इस तरह से लिखा जाता है, यानी मुतवाज़ी खुतूत को जाहिर करने के लिए इस तरह का निशान इस्तेमाल किया जाता है। इस सबक में हमने अभी तक नुक्ता खत, कता खत, शुआ, मुस्तवी, मुतवाज़ी खुतूत के बारे में सीखा है। अब आइए मशकी सेट को हल करते हैं। पहला सवाल है, बाजू की शक्ल की मदद से नाम लिखिए। नंबर 1, हम खत्ती नुक्कात, यानी एक खत पर बनने वाले नुक्कात। नुक्ता एम, नुक्ता ओ, नुक्ता टी, ये हम खत्ती नुक्कात है, यानी एक खत पर तीनों नुक्कात है। नंबर 2, नुक्ता आर, नुक्ता ओ, नुक्ता एन, ये भी हम खत्ती नुक्कात है। दूसरा सवाल, शुआ, शुआ ओ एम, शुआ ओ पी, शुआ ओ एन, शुआ ओ टी, शुआ ओ एस, शुआ ओ आर। तीसरा, कता खत, कता एम टी, कता आर एन, कता ओ पी, कता ओ एन, कता ओ टी, कता ओ एस, कता ओ आर, कता ओ एन। नंबर 4, खत, खत एम टी, खत आर एन। सवाल नंबर 2 है, बाजू में दिए हुए खत के मुख्तलिफ नाम लिखिए। जवाब है, सबसे पहले खत एल, उसके बाद है खत ए बी, खत ए सी, खत ए डी, खत बी सी, खत बी डी, खत सी डी। सवाल नंबर 3 है, जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर जुदौल में 2 सुतून दिए गए हैं। सुतून, पहले सुतून में ग्रोह ए और दूसरे सुतून में ग्रोह बी दिया गया है। ग्रोह ए में शक्लें दी गई है और ग्रोह बी में उसके नाम दिए गए हैं। पहली शक्ल जो है वो खत की शक्ल है, तो जवाब होगा खत, पहले का सी। दूसरी शक्ल ये कता की है, इसलिए दूसरे का जवाब होगा डी। तीसरी शक्ल मुस्तवी की है, इसलिए जवाब होगा तीसरे का बी। चौथी शक्ल है शुआ, चौथे का जवाब होगा ए। सवाल नंबर 4 है, जेल में दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, उसमें से मुतवाज़ी खुतूत, मतराकिज़ खुतूत और नुक्ते तराकिज़ के नाम लिखिए। सबसे पहले हम मुतवाज़ी खुतूत देखेंगे। खत बी, खत एम, खत क्यू, ये मुतवाज़ी खुतूत है, क्योंकि ये खुतूत एक दूसरे को बिल्कुल भी कता नहीं करते। दूसरा है खत ए और खत बी, ये भी मुतवाज़ी खुतूत है। उसके बाद मतराकिज़ खुतूत, खत ए, खत बी, खत सी, खत ए सी, ये मतराकिज़ खुतूत है। नंबर 2, खत पी, खत क्यू, खत ए डी, ये भी मतराकिज़ खुतूत है, यानी एक दूसरे को कता करने वाले खत, ये मतराकिज़ खुतूत होते हैं। इनके नुक्ते तराकिज़ क्या है? तो नुक्ता ए और नुक्ता डी ये नुक्ते तराकिज़ है।